करें, शुरू करें। ठीक है। दिल्ली में जो कुछ सिविक वर्क्स हैं, जैसे कूड़ा उठाना, नगर निगम के क्षेत्र में आने वाली छोटी छोटी सड़कों को बनाना, वहाँ पे नाली बनवाना, वहाँ नगर निगम के दायरे में आने वाले जितने पार्क्स हैं जो एरिया नगर निगम को सौंपे जा चुके हैं, उनके पार्क्स को मेंटेन रखना, उसमें हॉर्टिकल्चर की देखभाल करना, उसमें बेंच लगवाना, पार्क लगवाना, ये झूले वगैरह लगवाना पार्क्स में, ये सब नगर निगम का काम है। और इसमें जिम वगैरह लगवाना, ये सब एमसीडी के हिस्से का काम है। और आप पूरे दिल्ली में कहीं जाके देखिए, गंदगी फैली हुई है, नगर निगम की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो नगर निगम के हिस्से में इलाके में लोग कह के दुखी हैं, सब कह देते हैं वहाँ फंड नहीं है जी, हम तो सड़क बनवा दें, फंड नहीं है, सड़कें नीचे खड्डे पड़े, नालियाँ टूटी पड़ी है बहुत सारे इलाकों में। और ये तीनों नगर निगमों की हालत है, कुछ हालत में कहीं सड़क बना दी तो ज़्यादातर टूटी पड़ी है। पार्कों में बुरी हालत है, बेंचेस नहीं है बैठने को, उनके पास में बच्चों के झूले लगाने या जिम लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत चुनिंदा पार्क में उन्होंने कुछ डेवलप किया, लेकिन लार्जली उनकी हालत ये है। अब जब ये लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो लोग एमएलएज के पास आते हैं, दिल्ली सरकार के पास आते हैं। एमएलएज अपने फंड से इस काम को कराना चाहते हैं। पिछले 2015-16 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एमएलएज ने अपने अपने फंड से, और वो सभी पार्टियों के नहीं किए होंगे, मैंने बीजेपी वालों ने भी किए होंगे, आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने भी किए, अलग अलग प्रोजेक्ट एमएलए फंड से दिए। बहुत सारे काम एमसीडी नहीं होने दे रहा है। इनफॉर्मली उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बोला हुआ है कि प्रोजेक्ट के एस्टिमेट बनाने में देर करो, उसके बाद उनको नो ऑब्जेक्शन देने में देर करो। चलिए, वो भी चलता रहा अभी तक। प्रवीण देशमुख की विधानसभा में जंगपुरा में एमएलए फंड से पार्क में बेंचेस लगवाए गए। वो बेंचेस नगर निगम ने ऑफिशियली उखड़वाए वहां से कि एमएलए फंड से हमारे पार्क में बेंच कैसे लग गए। ये भी पब्लिक का पैसा था। उन्होंने अपने ऑफिसर्स के लिए रेजोल्यूशन पास किए पीछे कि आप हमारे जब एमएलए कोई राउंड पे जाए तो आप राउंड पे मत जाइए। ये सारी चीजें बीजेपी को लग रहा है कि अगर एमएलएज काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके काउंसलर तो काम करते नहीं, उनके तो अधिकतर काउंसलर कुछ करप्ट अधिकारियों के साथ मिलकर बिल्डिंग प्लान में लोगों के नक्शे पास कराने में रिश्वत खाते हुए घूमते हैं, दलाली करते घूमते हैं। और जब एमएलएज काम करते हैं, एमएलए जनता की आवाज पे, जनता की मांग पे कोई काम करना चाहते हैं, तो वहां रेजोल्यूशन पास करके उसको रोकना चाहते हैं। ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली एक साउथ दिल्ली नगर निगम ने 2 रेजोल्यूशन पास किए। पहले उनकी स्टैंडिंग कमेटी ने पास किए। एक रेजोल्यूशन है उनका पार्क में झूले न लगने देने वाले के बारे में। नो चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड इन पार्क्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एसडीएमसी बाय यूटिलाइजिंग एमएलए फंड। ये साउथ दिल्ली नगर निगम ने रेजोल्यूशन पास किया है, उनकी स्टैंडिंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया है। ये बीजेपी रूल्ड नगर निगम, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के काउंसलर्स वहां पर बैठते हैं। काउंसलर्स दोनों स्टैंडिंग कमेटी में भी दोनों के काउंसलर्स होंगे। मैं फिर से पढ़ रहा हूं इस लाइन को। नो चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड इन पार्क्स under the jurisdiction of SDMC by utilizing MLA fund. If any MLA fund is sanctioned, the same should be returned back immediately. मतलब जो सैंक्शन हो चुके हैं उनको भी वापस कर दिया जाए MLA फंड का पैसा। दूसरा रेजोल्यूशन बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने पास किया है। बहुत महिला सुरक्षा की बात करते हैं ये लोग।
No LED lights should be installed, replaced on the roads, streets under the jurisdiction of SDMC by utilizing MLA fund. MLA फंड से कोई भी LED लाइट ना लगाई जाएगी ना रिप्लेस की जाएगी. No NOC should be issued for installation replacement of street lights on the roads, streets under the jurisdiction of SDMC. कोई स्ट्रीट लाइट रिप्लेस नहीं करने दी जाएगी, उसकी कोई एनओसी भी नहीं दी जाएगी. ये रेजोल्यूशन नंबर 192 है स्ट्रीट लाइट के बारे में, एलईडी के बारे में, और रेजोल्यूशन नंबर 193 है चिल्ड्रन एक्टिविटीज, झूले वगैरह लगाने के बारे में. आप झूले नहीं लगने देंगे पार्क्स में, बच्चों के खेलने के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, और जब एमएलए अगर एमएलए फंड से लगवाना चाहते हैं तो उसको लगाने नहीं देंगे. आप खुद लाइट लगाएंगे नहीं. कल ही मैं रिव्यू कर रहा था अपने एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का, जो लोग रेड डाल रहे हैं शराब पीने, खुले में शराब पीने वाले इलाकों में. वहां पे उनका भी कई जगह शिकायत थी कि जी बहुत सारी जगहों पर तो खुले में शराब इसलिए पीते हैं लोग क्योंकि वो डार्क एरियाज हैं. अगर वहां लाइट्स लगवा दी जाए तो वहां शराब पीनी बंद हो जाएगी, वहां गुंडई बंद हो जाएगी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है ऐसी जगहों पे. आप एलईडी लाइट लगाएंगे नहीं उन इलाकों में, जो कि एमसीडी का काम था. और अगर एमएलए फंड से, एमसीडी के इंजीनियर से एमएलए फंड से लगवाना चाहते हैं तो लगवाएंगे नहीं. फिर आप रेजोल्यूशन पास करेंगे और अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे कि आप, ये एमसीडी का दुरुपयोग है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेता मिलकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं. मैंने सभी ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज दिल्ली सरकार का पार्ट है. मैंने डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज को निर्देश दिए कि इस रेजोल्यूशन को किसी भी कीमत पर एग्जीक्यूट नहीं होने दिया जाए. ये टॉलरेट नहीं होगा, क्योंकि कल कोई मेंबर ऑफ, ये अजीब स्थिति आ गई है बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों की मिलके ये कह रहे हैं नगर निगम में काम नहीं होगा एमएलए फंड से. कल को देश की विधानसभाओं में अगर ये रेजोल्यूशन पास होने लगे कि एमपी के फंड से काम नहीं होगा, ये कैसे संभव है? कल को देश की कोई विधानसभा रेजोल्यूशन पास करके कहते साहब वो डिमोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है हम तो अपने राज्य में नहीं लगेंगे, हम तो पुराने नोट लगाएंगे. ऐसे थोड़ी होगा. अगर एमएलए फंड एमपी फंड बने हैं तो कल को नगर निगम कहने लगे हम तो एमएलए फंड से काम नहीं होने, या तो आप करा दो सारे. आप दिल्ली के एक एक पार्क में झूले लगवा दो, आप दिल्ली की एक एक गली और नाली लगवा दो, आप दिल्ली के एक एक इलाके में जो आपका मैंडेट है आप सारे काम करा दो. आप करा भी नहीं पा रहे, जनता दुखी है और आप जनता के काम नहीं होने देना चाहते. ये क्या राजनीति है? ये क्या घटिया पॉलिटिक्स है? आप जनता को क्यों दुखी रखना चाहते हो? नगर निगम का जो जो काम है आप उसको काम करने दो. तो मैं बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों से, उनके नेताओं से सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप क्या राजनीति कर रहे हो, लोगों को दुखी करके लोगों के काम रुकवा के. आपको पॉलिटिक्स करनी है, मुद्दों पर करो ना. लोगों के काम क्यों रुकवा रहे हो? पैसा वापस कर दो. ये क्या पॉलिटिक्स है? तो मैंने आज डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी कीमत पर, दिल्ली सरकार के पास पावर है नगर निगम को इस तरह के आदेश देने की, एमसीडी को, किसी भी कीमत पर ये नहीं होने दिया जाएगा. मैंने आज नगर निगम के अधिकारियों को भी बताया था, तो उन्होंने बताया जी कमिश्नर के ऑर्डर के बिना अभी तो नहीं होगा, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो, अभी शायद कमिश्नर को नोटिफिकेशन नहीं हुआ इस पर. हाउस का रेजोल्यूशन हुआ है और स्टैंडिंग कमेटी का रेजोल्यूशन है. तो मैंने उनसे पूछा कि ये फिर काम कैसे रोक दिए गए, क्योंकि नगर निगम में एमएलए फंड से काम नहीं हो रहे साउथ में. तो उन्होंने कहा साहब वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ है अभी तो ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ साउथ दिल्ली नगर निगम बन गया है क्या देश में? नया कंट्री विद इन कंट्री खड़ा हो गया है क्या कि आज एमपी के फंड, एमएलए के फंड वहां पे इस्तेमाल नहीं होंगे, वहां का हाउस अलग से रेजोल्यूशन चलाएगा, वो अपने अधिकारियों को अलग से निर्देश देगा, एमपी की नहीं सुनोगे, एमएलए की फंड से काम नहीं करोगे. अरे उसी जनता के लिए काम कर रहे हो जिसके लिए आप चुने हुए हो. तो ये मैं बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को कहना चाहता हूं कि नगर निगम को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के रूप में ना देखें. वो एक फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसी के तहत रहेंगे. और इस तरह एमएलए के फंड रुकवा के, एमपीज के फंड रुकवा के देश में अनार्की न पैदा करें. हरीश जी, एक छोटा सवाल है इसी पे कि आप निगम को यहाँ पे कह रहे हैं, वहीं पे सांसद जो है रमेश धुरी, वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया दिल्ली सरकार के तमाम अफसर हैं जो गांव उन्होंने गोद दिया वो डेवलप नहीं करने दे रहे हैं, बार बार अड़ंगे लगा रहे हैं, कोई नक्शा नहीं पास करने दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है. उनको शायद पता नहीं है, उनको आपसे पूछते तो आप भी एजुकेट कर देना, मेरे से पूछेंगे तो मैं एजुकेट कर दूंगा उनको कि नक्शे पास करने का काम तो उन्हीं के नगर निगम में है. जैसे काम हुआ वो तमाम अड़चने उनको आ रही है. यूसुफ के कौन से काम बताए, वो रिश्ते थे हम करवा देंगे. सर एक चीज, जैसे एमएलए लैंड फंड के यूटिलाइजेशन के क्राइटेरिया है कि यहाँ पैसे लग सकते हैं,
उसमें क्या इज इट परमिसिबल टू वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स जो उसका लीगल हिस्टोरिकल रहता है, हिस्टोरिकल